हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अनीता जी और रवीना के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पे? सोशल मीडिया पे काफी सारी अफवाहें यहाँ पे फैल रही है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी रवीना को लेके, अनीता जी को लेके और फसंती को लेके। तो अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है कि रवीना बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रही है और रवीना क्या कर रही है कि छोटी छोटी गलतियां कर रही है। गलतियां मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि रवीना को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी इस चीज का फायदा जो है फसंती बहुत अच्छे से उठाती है और फसंती के सब्सक्राइबर्स भी उठाते हैं। अभी रवीना जो है कुछ दिन से इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट कर रही है और अगर आप लोगों ने उन स्टोरीज को देखा होगा तो उसमें स्टोरीज जो है ब्रेकअप को लेके और रिलेशनशिप को लेके इसी टाइप की स्टोरीज है। लेकिन कहीं भी उसने इस चीज को नहीं बोला बीबी कि भाई हाँ मेरा डाइवोर्स होने वाला है या मेरी सास बहुत ज्यादा खराब है, मेरी नंद बहुत ज्यादा खराब है, ससुर खराब है, देवर जी नहीं। उसने मतलब कि ससुराल से रिलेटेड कोई भी ना तो ऐसी स्टोरी पोस्ट करी है और ना ही अपने मुंह से ऐसा कुछ बोला है। लेकिन हाँ, उसने जो है अपने रिलेशनशिप को लेके जरूर वहां पर बोला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अनीता जी के ऊपर सवाल उठाया जाए या फिर हम ये बोल दें कि अनीता जी जो है अपनी ही बहू को अपने बेटे से दूर करना चाहती है। अगर अनीता जी अपनी बहू को दूर करना चाहती, वो कभी भी जो है अपनी वीडियो में उसको लेके ही नहीं आती। इवन फर्स्ट डे से जब स्टार्टिंग में लोगों को पता लगा था और काफी सारे लोगों ने अनीता जी के ऊपर सवाल भी उठाए थे, तो तभी से एक्चुअली क्या है उनको इतनी ज्यादा हेट मिली थी, तो वो कभी भी इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करती। लेकिन फिर भी उसने जो है इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। इवन जो है अपनी बहू का जो मतलब घर बुलाते हैं और ये लोग रहे, घूमे फिरे, खाना बनाया, पहली रसोई, सारी चीजें करी। अब अगर उसने ये चीजें करी थी ना पहली रसोई, तो इस चीज को लेके भी लोग मुद्दा बना रहे हैं। इवन मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखे जहां पर अनीता जी को ये बोला जा रहा है कि बहू के नाम से फेम ले लिया, खूब जो है बहू के नाम से इन्होंने पैसे कमा लिए और बहू को अब इन्होंने लात मार दी। बहू के नाम से पैसा कमाना ही होता तो भाई फर्स्ट डे से अनीता जी अपने पास नहीं रखती, अपनी बहू को पहले दिन से ही अपने पास बुला लेती और जहां जहां वो घूम रहे हैं, जहां जहां वो जो भी चीजें कर रहे हैं तो अपने साथ रखती। उससे तो उनके व्यूज और भी ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन अनीता जी ने तो ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक सवाल और उठा रहे हैं कि ये जो रवीना है ना तो जो है सिंदूर लगाती है, ना बिंदी लगा रही है और मंगलसूत्र तक उसने उतार के फेंक दिया है। तो इसका यही मतलब है कि भाई डाइवोर्स हो गया है, हो गया जी नहीं। वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं उसकी परेशानी वो लोग जरूर समझेंगे जिनकी नई नई शादी हुई होगी, कि अभी अभी शादी हुई और शादी होने के बाद ही ललित के ऊपर जो है इतना बड़ा केस हो गया और वो भी फसंती की वजह से। ये पूरे फसाद की जो जड़ है ना, ये है फसंती। अगर फसंती जो है ललित का नाम ना लिखवाती है, कुछ ना करती, तो ललित भी अपनी वाइफ के पास रह रहा होता। और इस चीज को थोड़ा सा जो है रवीना को भी समझना चाहिए कि मेरे पति के ऊपर केस हुआ है और वो लोग जब इतने टाइम से 3 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी कहीं मतलब एक जगह वो स्टे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसलिए मेरे पास नहीं रह पा रहा होगा क्योंकि कोई ना कोई केस का चक्कर चल रहा है इनका। रवीना जो है इस टाइम पे अकेली है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को गुस्सा भी आता है कि यार अभी अभी शादी हुई और शादी होने के बाद ही ये पनौती आ गई हमारे ऊपर और मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं रह पाता, ना मैं उसके साथ घूम पा रही हूँ, ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो फसंती के सब्सक्राइबर हैं और जो अनीता जी के हेटर्स हैं, वो जाके गंदे गंदे कमेंट करते हैं। अब इंसान एक कमेंट पढ़ेगा, इग्नोर करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, लेकिन 4th कमेंट जब वो पढ़ेगा ना तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो कमेंट जो है क्लिक कर जाएगा और वो क्या सोचेगा कि यार ये लोग सही लिख रहे हैं, आखिरकार मेरे साथ गलत हुआ और मेरी जो सासू माँ है ये लगता है स्टार्टिंग से ही बेकार है, तभी तो लोग इतना लिखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रवीना से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी तुम्हारी चीजें चल रही हैं ऑफ कैमरा उस चीज को सॉर्ट आउट करो और इस चीज का फायदा जो है अनीता जी के हेटर्स बहुत बखूबी उठा रहे हैं। रवीना ने पहले अपने ससुराल पक्ष के लिए जो है स्टैंड लिया था, सेम उसी तरीके से उसको अभी भी मजबूती के साथ वहां पे खड़े रहना चाहिए। अपने ससुराल की एक भी चीजें बिल्कुल भी लीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फसंती और फसंती के जो घर वाले हैं या फिर उसके जो सब्सक्राइबर्स कहे भैया, वो तो कहते हैं ना कि जैसे नजर गड़ाए बैठे हैं कि कब कोई चीज पता लगे और कब हम इनको बदनाम करें। तो रवीना से यही रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें चल रही हैं ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करे और किसी भी इस तरीके की स्टोरी जो है ना लगाए यहाँ पर सोशल मीडिया पर, जिससे कि लोगों को और ज्यादा बोलने का मौका मिले। यही इनकी केस की अपडेट, तो केस की अपडेट कहीं से भी नहीं पता चल रही। उधर से फसंती जो है जिसका नाम लोका देवी भी दिया गया है, वो खाली कुआं दिखाती रहती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कुआं बार बार वो क्यों दिखाती है, कौन नापने आ रहा है भाई, कब इसको पैसा मिल गया, क्या हो गया। दुनिया भर की चीजें यहाँ पर भी चल रही है। उधर से दादाजी अलग ही बीमार है,
अच्छा, बीमार है। और दूसरी बात ये कि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि 17 दिन तो मैंने इसके व्लॉग देखे थे, पूरा मैंने नोटिस किया था कि इसने दादाजी को नहीं नहलाया था। और अभी भी लोग इसको कमेंट करते हैं कि अरे दादाजी को नहला दो, दादाजी को ऐसा कर दो। पर मजाल है कि फसंती दादाजी की सेवा कर दे, नहीं, क्योंकि दादाजी तो कंटेंट है, दादाजी को दिखाएंगे तो हमारे व्यूज आएंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दादाजी को अपने पास रखा हुआ है। और आखिरकार वो दादाजी भी सही है भाई, इन्हीं के पास रह रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हीं के पास रह रहे हैं। वो इसी लायक है कि जो आदमी अपने बेटे को पिटता हुआ देख सकता है, अपनी बहू को पिटता हुआ देख सकता है, और वो आदमी जिसने भाई अपने छोटे बेटे की जब जान चली गई उसके लिए वो चुप रहा, तो उससे और क्या ही उम्मीद आप लगा सकते हो। रही दीपक की डेथ की, तो ये चीजें भी अब धीरे धीरे दोबारा से खुलने लगी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग से मैंने इनको देखा था, जब दीपक जी की डेथ हुई थी, पूरे वाईटी पे जो है हू हल्ला मच गया था कि अरे कुएं में डूबने से हो गई। तब तक मैं इन लोगों को ज्यादा जानती नहीं थी, मतलब फसंती को। अनीता जी और लैला जी की वीडियो तो हालांकि हम देखा करते थे, लेकिन फसंती की हम नहीं देखते थे। तब जो है कहीं ना कहीं लोगों ने इनको सिंपैथी दी थी। और उस टाइम पे जब पुलिस वाले आए थे तो इनकी बेटी से पूछताछ की गई थी, गोल्डी से, तो उस बच्ची ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अपनी जो है स्टेटमेंट चेंज करी थी। और जब वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही थी ना, तो उस टाइम पे लोगों ने उस चीज को पकड़ भी लिया था, और कहीं ना कहीं इस चीज का मुद्दा भी बनाया था, लोगों ने बोलना भी शुरू किया था। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कैसे तैसे करके जो है उस केस को रफा दफा कर दिया, और वो फाइल दीपक जी की जो है बंद हो गई। लेकिन अभी भाई दोबारा लोग चाहते हैं कि उस केस की जो है पूरी अच्छे से पड़ताल होनी चाहिए। आखिरकार वो भी एक इंसान था, इस धरती पे आया था, ऐसे ही थोड़ी ना मतलब उसको कोई भी इंसान कुएं में डाल देगा और उसको जो है न्याय नहीं मिलेगा। जी नहीं, उसको न्याय पूरा मिलना चाहिए। अभी जब अनीता जी की और इसकी फसंती की लड़ाई हुई थी ना, तो दादाजी ने 2-3 लाइनें ऐसी बोली थी लड़ाई में कि भैया मतलब उससे पूरा शक जो है इन्हीं के ऊपर जा रहा था। जो अनीता जी की जो नंद है वो जब बोल रही थी तो उन्होंने बोला था कि अरे बाबूजी तो बोल रहे थे कि बहुत ही दीपक हमें बहुत परेशान करता था पहले, अच्छा हुआ चला गया, अब तो भैया सुख ही सुख है। मतलब कौन बाप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलेगा कि मेरा बेटा जो है मर गया है तो उसके बाद मुझे सुख ही सुख है, मतलब कि डूब के मर जाना चाहिए अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है तो। यही बात फसंती की, तो फसंती ने बहुत सारे ब्लॉग जो हैं अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं। वो डिलीट इसलिए किए हैं कि कहीं लोगों की नजर ना पड़ जाए। भैया कैसे मैं अपने झाड़ू से अपने पति को सूतती थी ना गली में, लोग सब देखते थे, तो सब लोगों ने भाई वो तुम्हारे ब्लॉग भी देखे हैं, तुम्हारे बच्चे किस तरीके से बदतमीजी से बात करते थे वो चीजें भी देखी हैं। अब चाहे तुम डिलीट कर दो, चाहे तुम चैनल डिलीट कर दो, तो लोग इस चीज को नहीं भूलने वाले। अनीता जी की वीडियो जो है 2-3 दिन बाद आई थी और टाइटल भी कुछ ऐसा ही था कि बहुत कुछ हो रहा है ऑफ कैमरा। तो हो सकता है कि भाई केस से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हो रही हों, लेकिन वो लोग शायद अभी नहीं बताना चाहते। और जब भी लीगली कोई चीजें ऐसी होती है ना, तो वहां पर केस वगैरह के बारे में बताना या उसके बारे में डिस्कस करना स्पेशली उन लोगों को जो है मना भी किया जाता है। तो मुझे यही लगता है कि शायद इसलिए वो केस की अपडेट अपने चैनल पर नहीं दे रही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।